Kids, welcome to your English class. I'm your English tutor, and today I have come here with a new chapter for you, which is from the Unit 3. What was your Unit 3? Your Unit 3 says going places. Going places means हम कहीं जाना, right? तो ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 2 from the Unit 3, which says between home and school. तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी जो हमें बताएंगे दो बच्चे, राइट? तो अच्छा बच्चों, हम स्कूल में क्या करते हैं? हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल में खाना खाते हैं, हम स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं, राइट? और हम घर में क्या करते हैं? घर में भी हम खाना खाते हैं, अपने छोटे भाई-बहन के साथ खेलते हैं, सोते हैं, मस्ती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, राइट? लेकिन स्कूल और घर के बीच में हम क्या करते हैं? वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें बताएँगे ये 2 प्यारे बच्चे जिनकी स्टोरी हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है किड्स, इस स्टोरी में हमें स्कूल और घर के बीच में क्या होता है, ये 2 बच्चे हमें बताएँगे। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 2 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? एक ये और वेट अ मिनट, एक बच्चा है हमारे पास ये, जो कि कुछ मस्ती कर रहा है और एक और बच्चा है हमारे पास ये, है ना? तो अब हम देखते हैं ये वो दोनों बच्चे हैं जो हमें बताने वाले हैं कि वो लोग रास्ते में क्या मस्ती करते हैं, ठीक है? तो आइए हम पढ़ते हैं उनकी स्टोरी। तो हेलो, आई एम रवि। आई स्टडी इन क्लास 2। तो इनमें से एक बच्चा क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि हेलो, आई एम रवि। मेरा नाम रवि है। आई स्टडी इन क्लास 2। मैं क्लास सेकंड में पढ़ता हूँ, क्लास 2 में पढ़ता हूँ। माय फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट। मैं और मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड मेरा दोस्त। फ्रेंड कौन होता है बच्चों? दोस्त। यानी कि ये 2 फ्रेंड्स हैं जो हमें अपनी स्टोरी बता रहे हैं। माय फ्रेंड मेरा दोस्त एंड आई, और मैं, आई कौन है यहाँ पर? रवि। एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स। अब पैडी फील्ड्स क्या होते हैं बच्चों? पैडी फील्ड्स होते हैं धान के खेत, यानी कि जो चावल हम खाते हैं ना, उन्हें हम पैडी कहते हैं, राइट? और पैडी फील्ड्स मतलब चावल यानी धान के खेत। चावल को हम इस फॉर्म में, जिसमें आपको आप इसे देख रहे हैं ना, इस फॉर्म में इसे धान कहते हैं। उसके बाद इनमें से हम चावल निकालते हैं, राइट? तो हम अभी सिंपली इसे इतना समझेंगे कि पैडी फील्ड्स मतलब चावल के खेत। तो ये बच्चे जब स्कूल से अपने स्कूल की तरफ जाते हैं, तो ये कैसे जाते हैं? पहले तो दे वॉक ऑन फुट। फुट का मतलब क्या होता है? पैरों से चल के जाना, यानी कि पैदल जाना। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है कि ये जो बच्चा है रवि, ये हमें बता रहा है कि ये सेकंड क्लास में पढ़ता है और ये और इसका एक फ्रेंड दोनों स्कूल कैसे जाते हैं? ऑन फुट। फुट मतलब पैदल चलकर। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स। वो हमें बता रहा है कि वो पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेतों से, चावल के खेतों से होकर गुजरते हैं। द मैंगो ग्रूव्स। मैंगो ग्रूव मतलब ये एक ऐसी जगह होती है जहां पर इस तरह के मैंगोज, बड़े बड़े मैंगोज के बहुत सारे ट्रीज होते हैं, राइट? यानी कि एक जगह पर जो बहुत सारे मैंगो ट्रीज लगे होते हैं, उसे मैंगो ग्रूव्स कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंगो ट्री पे आपको कितने सारे मैंगोज भी दिखाई दे रहे हैं। एंड देन फिर वो हमें बताता है, एंड देन रीच द मेन रोड। और फिर वो कहाँ पहुंचते हैं? मेन रोड पे। मेन रोड मतलब जो मेन रास्ता है। तो बच्चे हमें यहाँ क्या बता रहे हैं कि वो पहले, जब वो अपने स्कूल के लिए जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं? पैदल चलकर जाते हैं। और वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स। फिर वो अपने घर से निकलकर पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेतों से होकर गुजरते हैं। उसके बाद वो मैंगो के ग्रूव, मैंगो के ट्रीज को पार करते हैं और उसके बाद वो पहुंचते हैं मेन रोड पर। मेन रोड यानी कि वो एक शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल। अब यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि ये वो शॉर्टेस्ट रूट है, ये वो छोटा रास्ता है जो हम अपने स्कूल के लिए लेते हैं, जिससे हम अपने स्कूल जाते हैं। वट फन वी हैव एवरी डे। हम कितना मजा करते हैं डेली।
ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि बच्चे फील्ड्स में मस्ती करते हैं, फील्ड से होकर गुज़रते हुए, मैंगो ट्रीज़ पर झूला झूलते हुए वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो कहाँ पहुँच जाते हैं? वो पहुँच जाते हैं मेन। तो ठीक है किड्स, हमने यहाँ क्या देखा कि रवि और उसका फ्रेंड क्या करता है, वो जब अपने घर से निकलते हैं तो वो पैदल चलते हैं। पैदल चलकर वो एक पैडी फील्ड यानी कि चावल के खेत से होकर निकलते हैं, है ना? और वहां से वो पहुंचते हैं एक मैंगो ग्रूव में। मैंगो ग्रूव जहाँ पे बहुत सारे क्या लगे हैं? मैंगो ट्रीज लगे हैं और उनपे आम हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पहुंच जाते हैं मेन रोड पे। अब वो हमें ये बताते हैं कि वो शॉर्टेस्ट रूट यानी कि सबसे छोटा रास्ता लेते हैं ये अपना वो स्कूल जाने के लिए। व्हाट फन वी हैव एवरी डे। और वो हम देख रहे हैं कि वो तो बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर, है ना? हमें दिखाई दे रहा है कि वो तो मस्ती करते हुए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट वो क्या करते हैं? जंपिंग ओवर द कैनाल्स। अब कैनल्स क्या होते हैं? कैनाल्स होते हैं बेटा, जैसे हमने देखा है कि ये पानी के स्ट्रीम्स होते हैं। आइए मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी बह रहा है और इसके इस तरफ भी लैंड है और इस तरफ भी लैंड है, राइट? इसके दोनों तरफ हमारे को लैंड दिख रहा है और बीच में हमें वाटर दिख रहा है। तो ये जो वाटर स्ट्रीम बीच में बह रहा है इसे कैनाल कहा जाता है और ये हमें ज्यादातर फील्ड्स में देखने को मिलता है, राइट? तो अब हम देखते हैं कि बच्चे और क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्लाइंबिंग द ट्रीज। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ आ गया। जंपिंग ओवर द कैनाल्स, वो ये जो कैनाल्स हैं वो इनके ऊपर से जंप कर कर वो फील्ड्स में इधर उधर कूदते हैं और उसके बाद वो क्लाइंबिंग द ट्रीज, वो ट्रीज पर क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब करना मतलब ट्रीज पर चढ़ना। तो वो ट्रीज पर क्लाइंब करते हैं। फिर स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस। स्विंगिंग मतलब झूलना। और किस पर झूलते हैं वो? ब्रांचेस पर। किसकी ब्रांचेस पर? पेड़ों की ब्रांचेस पर। हमने देखा कि मैंगो ट्रीज बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। तो बच्चे उन मैंगो ट्रीज के ऊपर, उनकी ब्रांचेस के ऊपर चढ़कर उन पर स्विंग करते हैं। वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स। अब बेटा लिजर्ड्स तो आपने देखी ही होंगी। लिजर्ड होती है छिपकली, जिसे आप नॉर्मली अपने घरों में देखते हैं और उनका कलर होता है कुछ मडिश ब्राउनिश कलर, राइट? स्किन कलर। लेकिन जो लिजर्ड्स हम गार्डन्स में देखते हैं, फील्ड्स में देखते हैं, उन्हें हम गार्डन लिजर्ड्स कहते हैं। ये मोस्टली ग्रीन कलर में होती हैं और ये इन्हें हम अपनी घर की लिजर्ड्स को गार्डन लिजर्ड्स नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो हमारे घरों में रहती है। और कुछ लिजर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि हम फील्ड्स के आसपास देखते हैं, ट्रीज के पास देखते हैं, उन्हें हम गार्डन लिजर्ड्स कहते हैं। तो ये बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, आपने देखा? ये जंप कर रहे हैं कैनाल्स के थ्रू, जो कि एक वाटर वाटर फ्लोइंग स्ट्रीम्स होती है जिसके दोनों तरफ लैंड्स होते हैं और ये ज्यादातर फील्ड्स ये फील्ड्स में पाई जाती है, राइट? तो इस तरह से वाटर स्ट्रीम्स होती हैं जिन्हें कैनाल्स कहते हैं। क्लाइंबिंग द ट्रीज, फिर ये ट्रीज पर क्लाइंब करते हैं। ये हमारे हमने देखा ब्रांचेस पे स्विंग करते हैं, है ना? गार्डन लिजर्ड्स को वॉच करते हैं। एंड येट दे से येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम। और इन सब मस्तियों के बावजूद वो कह रहा है कि हम स्कूल कब पहुंच जाते हैं? टाइम पर। तो हमने देखा कि दोनों बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये स्कूल से निकले पैदल, फिर ये फील्ड्स को क्रॉस करके, मैंगो ग्रूव को क्रॉस करके, ट्रीज पर स्विंग करके, है ना, चलते जा रहे हैं और फिर ये फिर भी अपने स्कूल टाइम पर पहुंच जाते हैं। इनके पास कितना सारा मस्ती टाइम है। आप भी मस्ती करते हैं? हाँ, जब आप लोग स्कूल आते हैं, रास्ते में आप लोग भी मस्ती करते हैं, है ना? तो ये थी हमारी प्यारी सी एक प्यारा सा चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि बच्चे जब स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल जाते हैं, तो वो रास्ते में किस तरह की मस्ती करते हैं। तो ठीक है किड्स, अब आपको क्लियर हो गया कि रवि और उसका फ्रेंड जब शॉर्टेस्ट रूट लेते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, तो वो रास्ते में कितनी मस्ती करते हैं, है ना? वो कैन जंप करते हैं कैनाल्स पर से, ट्रीज पर क्लाइंब करते हैं, स्विंग करते हैं ब्रांचेस पर, राइट? तो वो बहुत सारी मस्ती करके स्कूल पहुंचते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास जो आते हैं हमारे न्यू वर्ड्स। लेट्स सी। तो हमारा पहला वर्ड है स्कूल। स्कूल आपको पता ही है बच्चों, स्कूल क्या होता है? स्कूल जहाँ पर आप जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, नए फ्रेंड्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सीखते हैं, राइट? तो ये होता है हमारा स्कूल, जहाँ आप सब पढ़ने आते हैं। फिर है
पैडी। तो पैडी का मतलब मैंने क्या बताया था बच्चों? पैडी का मतलब मैंने आपको बताया था राइस। तो राइस जो हम घर में खाते हैं, चावल, उसे हम कहते हैं पैडी। तो वो पैडी फील्ड्स पे से होकर गुजरते थे, राइट? अब हम यहाँ पे फील्ड्स, हमने एक वर्ड पढ़ा था फील्ड्स। फील्ड्स क्या होते हैं बच्चों? फील्ड्स होते हैं बड़ा मैदान, एक बहुत बड़ी जगह जहाँ पर कुछ तरह के क्रॉप्स उगाए जाते हैं, जैसे कि गेहूं, मक्की, धान, है ना? हम जिस तरह की अनाज उगाते हैं, उन फील्ड्स को, खेतों को हम फील्ड्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वर्ड की तरफ, ग्रूव। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, एक बड़ा सा ग्राउंड जहाँ पर हमें बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रूव। तो हमने इस चैप्टर में किस ग्रूव के बारे में पढ़ा? मैंगो ग्रूव, जिसमें से रवि और उसका फ्रेंड होकर गुजरते थे। फिर आता है रूट। रूट यानी कि शॉर्टेस्ट वे, रूट यानी कि रास्ता, जिस रास्ते से जो रूट वो लेते थे अपने स्कूल जाने के लिए, राइट? फिर आता है कैनाल। कैनाल्स मतलब मैंने आपको कहा था कि कैनाल्स इस तरह की छोटी छोटी स्ट्रीम्स होती हैं, फील्ड्स के बीच में, जहां पर पानी बहता है, राइट? और इनके दोनों तरफ जो है वो लैंड एरियाज रहते हैं या फील्ड्स रहती हैं, राइट? तो ये काफी पतली सी होती है जिसमें पानी बहता है। देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड, ब्रांचेस। ब्रांचेस मतलब शाखाएं, पेड़ की शाखाएं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पेड़ों में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, राइट? कई ब्रांचेस पर आप देखते हैं कि चिड़िया भी नेस्ट बनाती है, रहा है ना? देखा है ना आपने? फिर है लिजर्ड्स। लिजर्ड्स क्या होती हैं? लिजर्ड्स छिपकली होती हैं। जहाँ पे इस चैप्टर में हमने गार्डन लिजर्ड्स देखी, जो कि गार्डन में रहती हैं और मोस्टली ग्रीन कलर्स की भी होती हैं। बाइसिकल। तो बाइसिकल तो आप सभी को पता है, ये दो पहियों की साइकिल होती है, जो बच्चे चलाते हैं फन करने के लिए, मस्ती करने के लिए, खेलने के लिए, राइट? और ट्विन ट्विन करते हुए मस्ती करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर आई होप आपको पसंद आया होगा, आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, है ना? मुझे तो बहुत मजा आया। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और हम करेंगे इसका एक्सरसाइज पार्ट। सो बाय फॉर नाउ।